हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स में। आज एवरेज की लास्ट क्लास पंजाब स्पेशल में लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर से हूँ। ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दिए गए लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज ये अपनी एवरेज की लास्ट क्लास है, छोटी सी क्लास है क्योंकि लगभग क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। कल अपने कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 60 तक और मैं ये क्वेश्चन करवा के आपको जा चुका था। आज नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अपने पास, 5 to 6 ही क्वेश्चन है, बड़े आराम से। और आपकी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए ये लास्ट क्लास आज। इसके बाद मंडे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ पंजाब पुलिस स्पेशल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए आपको मेरी आवाज आप तक, आपके कानों तक सही पहुंच रही है? बिल्कुल सही पहुंच रही है, ओके है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं और एवरेज का 61 क्वेश्चन। ये एवरेज का है, वैसे ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पंजाब पुलिस में एज सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर एवरेज दिया हुआ है तो एज के आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आज मैंने 4 से 5 की क्लास में 2024 के पंजाब पुलिस की शिफ्ट 27 के मैंने क्वेश्चन करवाए थे, उनमें भी एज का क्वेश्चन था। मतलब एज का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहे 3 वर्ष पहले 5 सदस्य एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है और आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की उम्र क्या है? मतलब ये कह रहे एक परिवार है जिसकी बात कर रहा है पास्ट की, पास्ट मतलब पहले की, और एक बात कर रहा है प्रेजेंट की, प्रेजेंट मतलब अब की। और पास्ट से प्रेजेंट का जो गैप है ना वो 3 वर्ष का है। ये कह रहा है 3 साल पहले और आज की बात कर रहा है। इस 3 साल के दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो कह रहा है आज वो बच्चा ना वो कितने का है। मैं इसे करने का सबसे पहले प्रॉपर तरीका बताता हूं। तो भाई अपने पास एक फार्मूला होता है संख्या गुना औसत। संख्या जो एवरेज में गिना जा सके, कुछ भी आप काउंट कर सकते हो ना, वो संख्या है। और दूसरा होता है औसत। संख्या गुना औसत जो होता है वो होता है टोटल या योग या जोड़। ये संख्या इंटू औसत बराबर टोटल, एवरेज इंटू सम, सम इंटू एवरेज इक्वल टू टोटल, ये वाला। तो पहले इसके बेस पे करते हैं। ये कह रहे कितने सदस्य थे? 5। गिनती में कितने थे? 5। और एवरेज एज क्या थी? 17। तो मैं लगाता हूं फार्मूला, संख्या में 5 थे, एवरेज 17 थी, तो टोटल इनका हो गया 85। 3 साल पहले इन सबकी जो उम्र थी ना वो 85 साल थी। अगर मैं आप कहूं कि आपकी फैमिली में 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 10 मेंबर है, और मैं बोलूं 2 साल बाद सबकी उम्र कितनी बढ़ जाएगी, तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। याद रखना, सबकी उम्र बढ़ती है, सबकी उम्र घटती है, इतना याद रखिएगा। आप 2 साल बाद करोगे तो सबकी उम्र बढ़ जाएगी, एज अलग अलग होगी, लेकिन जो बढ़ेगी घटेगी वो बराबर घटेगी। आज से 2 साल बाद आपकी उम्र भी 2 साल बढ़ेगी, भाई की भी बढ़ेगी, बहन की भी बढ़ेगी, फादर, दादा, मामा सबकी बढ़ेगी, दोस्त की भी बढ़ेगी, दुश्मन की भी बढ़ेगी। तो आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले 5 बंदे 85 के थे। अगर मैं यहां प्रेजेंट में इन सबको लेके आऊं, 5 के 5 मेंबर को प्रेजेंट में लाता हूं, तो भाई अगर मैं प्रेजेंट में लाता हूं तो एक आदमी की उम्र 3 साल बढ़ जाएगी। अगर 20 का था तो यहाँ के 23 का हो जाएगा। अगर पहले 17 का था तो 3 साल बाद 20 का हो जाएगा। तो अगर एक आदमी की उम्र 3 साल बढ़ेगी तो 5 की उम्र कितनी बढ़ जाएगी? 15 साल बढ़ जाएगी। तो अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो ये 5 के 5 जो मेंबर है, ये 5 जो सदस्य हैं, ये 85 प्लस 15 100 साल के हैं। आज इन सबकी उम्र का टोटल कितना है? 100 साल है। क्लियर? ऐसे भी समझ लो। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताता हूं, मैं हटा दूंगा कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये 5 सदस्य है।
इसकी उम्र 17, इसकी 17, इसकी 17, इसकी 17 और इसकी भी 17, क्योंकि एवरेज सबका सेम होता है। तो सारे 17-17 के हैं 3 साल पहले। 3 साल बाद 17 वाला 20 का, ये 3 साल पहले की उम्र आज कितने का, 20 का, तो ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का और ये भी 20 का, जोड़ के देख लो 5 बंदे प्रेजेंट में कितने के हो गए, 100 के। ये बोले 200 आदमी है, कैंप है उसमें 200 आदमी है 3 साल बाद, तो अब 200 को थोड़ी जोड़ पाओगे, इसलिए ऐसे नहीं करना, समझाने के लिए बताया। उम्र सबकी बढ़ती है, सबकी घटती है, तो जितने आदमी हैं गिनती में 5 है, और जितना इनका आगे या पीछे जाना जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आगे आ रहे हो प्लस कर दो, पीछे जा रहे हो माइनस कर दो, डोंट वरी। आगे बढ़े भाई, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो होगी 5 बंदों की। ये कह रहा है वर्तमान में एक बच्चे का जन्म हुआ, आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है, 5 पहले थे, 5 मेंबर पहले थे, एक बच्चा हो गया, आज भी उम्र कितनी है, 17 साल ही है, लेकिन आज गिनती में कितने हो गए, 6। 5 पहले थे, एक बच्चा आ गया, गिनती में कितने हो गए, 6, और एवरेज पहले जितनी है, तो 6 इंटू 17, आज सबका टोटल कितना हो गया, 102 साल। मतलब 5 बच्चा प्लस 5 आदमी प्लस एक बच्चा, आज सारे कितने के हैं, 102 साल के हैं। अब अगर मेरे से कोई पूछे इन 6 में से ये 5 आदमी आज कितने के हैं, तो मैं बोलूंगा 100 साल के हैं। तो 102 में से अगर ये 100 साल के हैं, ये जो लड़का है ये कितने साल का है, तो जो बच्चा है ये प्रेजेंट में 2 साल का है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया अभी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, तो पहले बोलना चाहिए था। एक बार वीडियो क्वालिटी चेक करना भी दोबारा से, किसी ने नहीं बताया अभी वीडियो क्वालिटी डल आ रही है, अभी सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, आ जाओ भाई। दूसरा, अगर ये के अलावा मैं देखूं, सिंपल बताना चाहूं, ठीक है, तो क्या है कि ये 5 आदमी 3 साल पहले 17-17 के थे, और आज 6 आदमी 17-17 के हैं, 5 पुराने, एक 3 साल के दौरान बच्चे का जन्म हुआ है। एक आदमी की उम्र कितनी बढ़नी चाहिए थी, 3 साल, तो 5 आदमियों की उम्र कितनी बढ़नी चाहिए थी, 15। 15 बढ़नी चाहिए थी सबकी, यानी कि 17 वाला 3 साल बढ़े तो 20 का होना चाहिए था, एक बंदा 20 का होना चाहिए था, 5 आदमी 100 के होने चाहिए थे, लेकिन वो पहले 17 के थे, आज भी 17 के हैं, पहले 85 के थे तो आज भी 85 के हैं, तो ये जो 15 बढ़ा ये कहां गया, अगर सिंपल बात करें तो आप बोलोगे सर उन्होंने क्या किया, ये जो वो 15 बढ़े ना, उस बच्चे को अपने बराबर करने के लिए, क्योंकि एवरेज क्या होता है अभी, एवरेज सबका होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज सबका होता है, तो उस बच्चे को 17 साल का बनाने के लिए अपने 15 साल बच्चे पे कुर्बान कर दिए। बच्चा 17 का नहीं है, 17 का बनाने के लिए 15 साल जो इनकी उम्र बढ़नी थी वो बच्चे को दे दी, 17 में से 15 तो बच्चे ने मांग के लिया है, तो बच्चे के अपने कितने हैं, 2 साल। क्वेश्चन तो उतना ही है, समझ आ गया भाई। तो ये इसका प्रॉपर तरीका है, जब आपको प्रॉपर आ गया तो पता है कि एवरेज पहले भी 17 था, आज भी 17 है, जब एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो ये जो 15 साल है ये कहाँ गए, तो जो बच्चा था वो 17 साल का नहीं था, लेकिन एवरेज का मतलब होता है सब बराबर, तो उस बच्चे को 17 साल का बनाने के लिए इन बंदों ने जो अपनी उम्र 15 साल बढ़ रही थी उस बच्चे को दे दी, बच्चे ने 15 साल इनके लिए और वो हो गया 17 का इनके बराबर, तो अगर 15 इनसे खींचे हैं तो अपना कितना था, 2 साल, 2 साल खुद का था, 15 इन्होंने दिया, वो भी 17 का हो गया। क्लियर हो गया, चलिए 62। पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल है, मैं औसत का फार्मूला लिखवा चुका हूं,
कि संख्या गुना औसत, और संख्या गुना जो औसत होता है वो होता है योग या जोड़ या टोटल। तो ये कह रहा है पति और पत्नी गिनती में 2 हैं और एवरेज उनका 23 है, तो उनकी जो टोटल उम्र है वो होगी 46 साल। ये बात होगी पति और पत्नी की, और ये पहला कमेंट हो गया। अभी पति और पत्नी की औसत तुम्हारी 23 साल, तो उनकी टोटल उम्र हो गई 46 साल। जब उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी, पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी जब उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। मतलब ये जो उम्र है ना, ये 5 वर्ष पहले की है, पास्ट की है। तो अगर मैं इनको प्रेजेंट में लेके जाऊं, आज मैं बात करूं प्रेजेंट की, देखो पति और पत्नी 2 हैं और 5 साल पहले हुई थी। अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊं तो 5 साल आगे आना पड़ेगा। एक की उम्र 5 साल बढ़ेगी तो 2 की उम्र बढ़ जाएगी 10। उम्र सबकी बढ़ती है। तो अगर 5 साल पहले शादी हुई थी तो आज तक पत्नी की उम्र भी 10 बढ़ गई और पति की उम्र भी 10 बढ़ गई। 2 आदमी है, एक की उम्र 5 साल बढ़ रही है, तो दोनों की कितनी बढ़ गई? 10। यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों आज कितने साल के हैं? आज पति पत्नी, आज वो पति और पत्नी दोनों कितने के हो गए? तो आप बोलोगे सर 56 के हो गए। कहीं 5 मत ऐड कर देना, 51 मत बना देना, क्योंकि इनमें से कोई भी एक भी धराष्ट्र नहीं है, ठीक है ना, कोई भी विषम पितामह नहीं है जिसने अपनी उम्र को बांध के रखा हुआ। उम्र सबकी बढ़ रही है। शादी के 5 साल हो गए तो 5 साल पत्नी की बढ़ गई, 5 साल पति की बढ़ गई, दोनों की 10 बढ़ गई और दोनों की हो गई 56 साल। आज पति पत्नी 56 के हैं। अब एक बच्चा हो जाने के बाद वर्तमान में परिवार की औसत आयु 20 साल है, लेकिन आज ये प्रेजेंट में कह रहा है कि एक पति है, प्रेजेंट में एक पत्नी है और एक उनका बच्चा है। मतलब अब ये प्रेजेंट में कितने हैं? 3 है, और इन 3 की जो औसत आयु है ना वो 20 है। तो अगर एवरेज 20 है और गिनती में कितने हैं? ये 3। तो आज सबकी उम्र कितनी है? तो आप लोग सर आज उम्र है तीनों की 60 साल। पति पत्नी और बच्चे की एवरेज एज है प्रेजेंट में 20 साल, 20 30 60। तो ये तीनों कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। 60 में से पति पत्नी कितने के हैं? तो भाई पति और पत्नी दोनों प्रेजेंट में 56 साल के हैं। अगर ये दोनों 56 साल के हैं और तीनों मिलके 60 के, तो बच्चा कितने का रह गया? 60 में से 56 निकाल देते हैं। 60 में से 56 निकाला, प्रेजेंट में बच्चा कितने साल का है? 4 साल का है। प्रेजेंट में बच्चे की उम्र कितनी है? 4 साल है। क्लियर हो गया? एज का कोई भी क्वेश्चन हो, आप जल्दबाजी मत करना, लाइन टू लाइन चलना और करते जाना, हो जाएगा। मैंने एज का टॉपिक वीडियोस में पीछे करवाया हुआ है। जैसे आप लाइव में जाओगे या प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां सर्च करोगे एज, आपको मिल जाएगा। लगभग आपको 3 से 4 क्लासें मिलेगी, एकदम छान के रखा हुआ है मैंने उसको। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 10 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 साल थी। इसी वर्ष के अंतराल में 2 बच्चों का जन्म हुआ। 10 साल पहले, मतलब इन सालों के अंतराल में, इस 10 साल के अंतराल में 2 बच्चों का जन्म हुआ जिनके बीच 2 साल का अंतर है। मतलब एक 2 साल बड़ा है, दूसरा 2 साल छोटा है। छोटे बच्चे की उम्र क्या है यदि परिवार की औसत आयु पहले के बराबर है? मतलब बच्चे की, छोटे वाले की उम्र पूछी है और ये कह रहा है आज भी परिवार की औसत आयु पहले जितनी है। तो पहले तो ना अपने इन 4 सदस्यों को कंफर्म करते हैं कि ये 4 सदस्य 10 साल पहले कितनी एज के थे और आज कितनी एज के हैं। मतलब अपने पास से स्टार्ट करेंगे, कितने से? 10 साल पहले से, और बाद में बात करेंगे प्रेजेंट की। लेकिन इन 10 बंदों की करेंगे, इन 4 बंदों की करेंगे। बच्चों को एक बार साइड में रखेंगे, ठीक है ना, कि पहले जब 10 साल पहले ये कितने के थे और ये चारों आज कितने के हैं। तो भाई मैं एवरेज में टोटल का फार्मूला लगा रहा हूं, और टोटल का फार्मूला होता है सम इनटू एवरेज। गिनती में 4 थे, एवरेज इनका 24 था, तो 10 साल पहले इनकी उम्र थी 96 ईयर। आज से 10 साल पहले ये सारे कितने के थे? 96 साल के थे। अब प्रेजेंट में लाता हूं, आदमी कितने कितने बंदे हैं? 4, और एक की उम्र कितनी बढ़ेगी? 10। उम्र सबकी बढ़ती है। अगर मैं पास से प्रेजेंट में आऊंगा तो मेरे को 10 साल आगे आना पड़ेगा, और जब आगे आ रहा हूं
तो एक बंदे की उम्र 10 साल बढ़ेगी, ये गिनती में है 4, तो 4 सदस्यों की उम्र कितनी बढ़ेगी, 40 साल बढ़ जाएगी। अगर मेरे से पूछे कि ये जो 4 मेंबर है ये प्रेजेंट में कितने के हैं, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, 96 और 40 को जैसे ऐड करूंगा ये हो जाएगा 136। आज प्रेजेंट में ये 4 बंदे, बच्चे नहीं है इसमें, ये कितने साल के हैं, 36 के। ये 4 सदस्य है, 10 साल पहले थे 96 के, और ये 4 सदस्य आज प्रेजेंट में 8% कितने साल के, 196 के। ये इन 4 सदस्यों की बात होगी कंप्लीट। अब मुद्दे पर आते हैं। ये कह रहे हैं इस 10 साल के दौरान ना 2 बच्चों का जन्म हो गया। ये अंतराल कितने का है, ये अंतराल 10 साल का है। और ये कह रहा है इस 10 साल के दौरान कितने बच्चों का जन्म हो गया, 2 का। मतलब अगर मैं यहाँ पे आज प्रेजेंट की फैमिली की बात करूं, इस फैमिली के प्रेजेंट के, इस परिवार के प्रेजेंट की बात करूं, तो आज परिवार में 6 सदस्य हैं, 4 वो मेंबर, 2 बच्चे, और उम्र आज भी इनकी कितनी है, 24 साल है। औसत आयु पहले के बराबर ही है, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो संख्या में 6 हो गए, एवरेज आज भी 24 है, तो 24 का 6 मल्टीपल 144। आज पूरा परिवार कितने साल का है भाई, तो आप लोग सर आज पूरा परिवार है 144 साल का, 2 बच्चे 4 पुराने सदस्य। 144 में से जो 4 सदस्य हैं वो आज कितने के हैं, पूरा परिवार 144 का, और पूरे परिवार में से 4 सदस्य, 6 में से 4 कितने के हैं, 136 के। तो भाई अगर मैं इसको निकालूं तो 14 में से 6 गए 8। वो दोनों बच्चे कितने साल के हैं, उन दोनों बच्चों की उम्र का टोटल कितना आ गया, 8। मैंने 6 सदस्यों में से उन बच्चों को छोड़ के बाकी को बाहर निकाल दिया, तो बच्चे कितने के रह गए, 8 साल के। अब 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है। बड़े को मैंने नाम दे दिया बॉय फर्स्ट, सेकंड को मैंने दे दिया छोटे को बॉय 2, और दोनों की उम्र का टोटल कितना है, 8। और दोनों बच्चों की उम्र का अंतर क्या है, तो अब बोलोगे 2 साल, जिनके बीच 2 साल का अंतर है, अंतर 2 साल का है। टोटल में 8 ला चुका हूं। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। कल ही मैंने बताया था, जब एक बार टोटल दिया हो, एक बार डिफरेंस दिया हो, दोनों को ऐड करो और 2 से काट दो, बड़ा नंबर आ जाएगा। बड़ा नंबर, यहाँ बड़ा बच्चा है तो बड़ा बच्चा कितने का है, 5 साल का। बड़ा बच्चा कितने का है, 5 साल का। प्रेजेंट में बड़े लड़के की उम्र कितनी है, 5 साल। दोनों कितने के हैं, 8 के। अगर दोनों 8 के और बड़ा बच्चा 5 साल का है, तो छोटे वाला बच्चा कितने साल का रह गया, 3 साल का। छोटे बच्चे की उम्र कितनी है प्रेजेंट में, 3 साल। ये पूछ रहा है छोटे बच्चे की उम्र क्या है, तो आंसर आ गया 3 साल है। कितनी है, 3 साल। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े। चलो लाइन टू लाइन कीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 क्लासेस है ए बी सी, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी पारियों में 58, 48, 45, 50 रन बनाता है। 5वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसके औसत रन 54 हो जाए, 54 हो जाए। देखिए एक रहा है क्रिकेट खिलाड़ी अपनी पारियों में 58, 48, 45, 50। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं, 58 पहली में, दूसरी में 48, तीसरी में 45, उसके बाद 50। अगर मैं ऐड करता हूं तो 8, ये हो जाएगा 13, 13 और 8 21, 2 बचे। 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 20, ये हो गया 201। दोबारा जोड़ लेते हैं, 8 और 8 16, 16 और 5 21, बचे 2। 5 और 4 9, 9 18, 18 और 2 20, ये हो गया 201। 4 पारियों में उसने 201 रन बना दिए, और वो कह रहा है 5वीं पारी में कितने बनाए कि एवरेज 54 हो जाए। तो भाई 5 पारियां हैं और अपने को 54 रन का एवरेज चाहिए, तो टोटल कितना बनाना पड़ेगा, 5 4 20, बचे 2 25 और 2 27, 270 रन बनाने पड़ेंगे। 270 में से 4 पारियों में 201 बना चुका है, तो 5वीं पारी में कितना बनाना पड़ेगा, 69 बनाना पड़ेगा। 69। पानी लाया।
69। 2 मिनट भाई, मैं आपको अभी करवाता हूं, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये 66 क्वेश्चन है, आपके पास 1 मिनट का टाइम, फटाफट कर दो, कर दीजिए। ये क्वेश्चन, सॉरी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। आ जाइए, एक परीक्षा में औसत अंक 50 पाए गए। आवाज सही है? एक परीक्षा में औसत अंक 50 पाए गए, गणना की त्रुटियों को दूर करने के बाद 100 छात्रों के अंक प्रत्येक के 90 से बदलकर 60 करने पड़े और औसत अंक घटकर 45 हो गए। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले एवरेज कितना था 50, बाद में कितना हो गया 45। 100 छात्रों में से प्रत्येक के अंक कितने किए गए? पहले 90 थे, अब 60 कर दिए। छात्र कम नहीं हुए, छात्रों की संख्या अब भी पहले जितनी है, जितने पहले थी उतनी ही अब है, संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मार्क्स बदल गए। पहले 90-90 दिए थे, बाद में पता चला, सीबीएसई को पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गई भी, तो उसने क्या किया, सभी के 30-30 उड़ा दिए। अब इसे करने का सीधा सा फंडा है, मैंने पहले भी बताया, पहले मैं इसको सिंपल भाषा में समझा दूं कि देखिए, पहले सभी का एवरेज था 50। एवरेज का मतलब होता है सभी के नंबर, मतलब हर एक बच्चे को 50-50-50-50 दिए गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे 100 छात्रों के 90 से 60 किए गए ना, 30-30 उड़ाए गए, तो ये जो एवरेज है ना, ये कम हो गया, कितना हो गया 45। पहले हर एक बच्चे को मिल रहे थे 50-50-50, अब हर एक बच्चे को मिल रहे हैं 45-45-45। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 100 बच्चों के नंबर है ना, 100 बच्चों के नंबर जो 90-90 थे, वो होके कितने हो गए 60। तो पहले से कितने नंबर कम हो गए 30। एक लड़के का 30 नंबर कम हुआ। प्रत्येक बच्चे के क्या किए गए 90 से 60, एक लड़के का 30 कम हुआ, तो 100 लड़कों के कितने कम हो गए 3000। एक का 100 30 कम हुआ तो 100 के कितने हो गए 3000। अब एक लड़के का जो एवरेज मार्क्स है वो 50 से 45 क्यों हो गया? क्योंकि 3000 पहले ज्यादा नंबर दिए जा रहे थे, अब वो मार्क्स कम हो गए। तो अगर 3000 का फर्क पड़ा है टोटल नंबरों पे, और एवरेज में कितना फर्क पड़ा है एक पे 5, यानी कि 50 से कितने कर दिए 45। पहले हर एक लड़के को 50-50-50 दिए जा रहे थे, अब हर एक को कितने मिल गए
45 45 45, एक लड़के के कितने कम किए गए, एवरेज 5 मार्क्स कम किए गए। तो 3000 नंबर कम करने के लिए कितने लड़के होंगे जिनके 5 5 कम किए गए, काट दो भाई, तो बराबर आ जाएगा 600, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी थी, 600। ये तो है सीधा सीधा, जब आपको प्रॉपर समझ आ गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। जिसको ये नहीं समझ में आया तो भाई सिंपल सी भाषा में मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि स्टूडेंट की जो संख्या है वो मैं मान लेता हूं x। तो पहला क्या कहता है कि सम इनटू एवरेज, संख्या में 50 है, एवरेज 50 था, संख्या 50 x है और एवरेज 50 था, तो टोटल का फार्मूला लगा दिया एवरेज गुणा संख्या 50 गुणा x। पहले टोटल था 50x, बाद में एवरेज कितना हो गया 45, संख्या तो अब भी उतनी है, तो अब एवरेज इनटू सम, अब इनका टोटल कितना है 45। पहले कितना था 50, अब सबका टोटल कितना है 45, पहले से कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे सर एक लड़के का 30 कम किया तो 100 लड़कों का कितना कम हो गया 3000। पहले ये टोटल था, अब ये टोटल है, और दोनों टोटल का अंतर कितना होगा 3000। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि पहले ये टोटल था, अब 45x टोटल है, और पहले से अब कितने नंबर कम हो गए सभी छात्रों के 3000। तो मेरे पास ये बचा 5x बराबर 3000। x की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, काट दूंगा मैं 5 से, तो 3000 को जैसे ही 5 से काटा तो मेरे पास में आ गया 600। कितना आ गया भाई 600। ये अपना हो गया टोटल कि कितने स्टूडेंट थे 600। एवरेज में अपने पास इतने ही क्वेश्चन है भाई, ये आपका एवरेज टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन जो अपना बचता था ये वाला, दोबारा से आते हैं, ठीक है ना, यहां थोड़े पजल हुए थे, आ जाइए। अगर मैं इसको दोबारा से देखूं, ये कह रहा है 3 कक्षाएं ए बी सी जीव विज्ञान की हैं, ए के जो एवरेज मार्क्स है वो अपने पास में है 83, ए वालों के 83 है। उसके बाद बोल रहा है कि बी के जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 76, और सी वालों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 85। उसके बाद ये कह रहा है कक्षा ए और बी के औसत अंक है 79, और फिर बोल रहा है कि बी और सी के जो मार्क्स हैं वो है 81। ये मामला एवरेज का नहीं लग रहा। अगर एवरेज नहीं है तो नंबर सिस्टम में जाएगा, और नंबर सिस्टम जैसे ही अपने करने लगे थे तो ये मामला फिर उलझ गया था। इसमें अपने देखो नंबर सिस्टम से ये मामला उलझ रहा है क्योंकि यहां से अपने पास टोटल आएगा, लेकिन यहां से टोटल नहीं आएगा क्योंकि अपने पास क्या नहीं है, अपने पास 3 कक्षाओं के स्टूडेंट की संख्या नहीं है। एक अगर क्लास को ही संख्या मान ले तो 83 इंटू 1 83 हो जाएगा। मामला पेचीदा हो रहा है, 2 मिनट। यहां सिंगल सिंगल है, पहला जो मर्जी दूसरा जो मर्जी तीसरा उनका मिक्सचर होना चाहिए, पहला जो मर्जी दूसरा जो मर्जी तीसरा उनका मिक्सचर होना चाहिए। मतलब ये रेशो का क्वेश्चन बन रहा है भाई। किसका बन रहा है, रेशो का। रेशो से करते हैं, रेशो से नहीं हुआ तो भाई इसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा डोंट वरी, क्योंकि एवरेज में रेशो अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं रेशो अप्लाई करूं, ठीक है, ए वालों के कितने हैं 83 हैं, और बी वालों के कितने हैं 76 हैं। ए और बी को मिला दें तो ए और बी का मिक्सचर हो जाएगा, और ए और बी का कितना है 79। अगर 76 में से 79 निकाल दें तो अपने पास बचेगा 3, और अगर 83 में से 79 निकालें 80 और 3, तो अपने पास ये स्टूडेंट की संख्या आ गई। क्योंकि जब मार्क्स को अपने एवरेज में मिक्सर में जब क्रॉस करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो अपने पास ए रेशो बी कितना आ गया, ए और बी के स्टूडेंट की संख्या आ गई 3:4, यानी कि ए में अगर 3 स्टूडेंट है तो बी में कितने हैं 4 स्टूडेंट है। अब आगे दूसरे पे आ जाते हैं भाई, आ जाओ। अब मैं ले लेता हूं बी रेशो सी, बी में कितना है 76 और सी में कितना है 85। बी और सी को मिला दें तो कितना हो जाएगा 81। 85 में से 81 गया तो अपने पास आ गया 4, और 76 में से 81 जाएगा तो 4 और 1 5,
तो अपने पास बी रेशो सी की वैल्यू आ गई 4:5। बी ऑलरेडी 4 है तो मैं सी का सीधा लिख सकता हूं 5, यानी कि मेरे पास ए बी सी के स्टूडेंट की संख्या आ गई 3 4 5। हो जाएगा ये क्वेश्चन भाई, क्योंकि ये रेशो को अप्लाई करके मिक्सर का क्वेश्चन है, पहला जो मर्जी दूसरा जो मर्जी तीसरा दोनों का मिक्सर होता है। क्लियर? तो यहां से अपने पास स्टूडेंट की संख्या आई 3 4 5। अब देखो एवरेज के अलावा कुछ नहीं है और रेशो के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं रेशो को ही रिजल्ट मान लेता हूं। ए में 3 स्टूडेंट है, बी में 4 स्टूडेंट है और सी में 5 स्टूडेंट है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? तो आप बोलोगे टोटल हो गए 7, 3 4 7, 7 और 5 12 स्टूडेंट। अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं अभी। ये कह रहा है कक्षा ए बी सी के औसत अंक बताओ तीनों के। तो औसत का फार्मूला होता है बेसिक सा, टोटल बटा में सम। एवरेज का फार्मूला होता है टोटल बटा में सम। तो अपने टोटल निकालते हैं अभी। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए में कितने स्टूडेंट है? 3, संख्या में 3 है और ए वालों का एवरेज कितना है? 83। गुणा कर लेते, 3 3 9 और 8 3 24, 249 टोटल है। अगर बी की बात करूं तो बी में संख्या है 4 और एवरेज इनका है 76। 6 4 24, बच गए 2 28 और 2 30, 304। और अगर सी की बात करें तो सी में स्टूडेंट है 5 और एवरेज है इनका 85। 5 5 25, बचे 2 40 और 2 42। अगर मैं सबका टोटल कर दूं तो जगह 9 9 18, बच गया 1 6 और 1 7, 7 और 2 9, 978। ये टोटल आ गया। सभी के टोटल मार्क्स कितने हैं भाई? तो सभी के टोटल मार्क्स है 978। अब भाई एवरेज का फार्मूला होता है टोटल अपॉन सम। तो टोटल इनका 978 है और गिनती में ये है 12। 12 8 96, 12 8 96, बच गया 1, 18 आ गया, 12 1 12, बच गए 6, 0 आएगा, 12 पंजे 60, 81.5। सी ऑप्शन। थोड़े पजल जरूर हुए लेकिन क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ना? को टीचर प्रिपरेशन करके आते हैं, पहले से पढ़ के आते हैं। मेरी हैबिट में ऐसा नहीं है, सीधा बोला स्लाइड बना दो, जो बना दिया उसी को उठा के करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार कुछ क्वेश्चन थोड़ा पजल कर जाते हैं। अभी समझ में आ गया होगा। एवरेज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इससे बेटर नहीं आएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन एवरेज का है, क्वेश्चन एवरेज का है। अब अगर पंजाब पुलिस का सिलेबस देखोगे, मिक्सचर कहीं नहीं दिया हुआ, मिक्सचर एंड एलिगेशन है ही नहीं, रेशो एंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है और रेशो एंड प्रोपोर्शन में मिक्सचर होता है। अगर मिक्सचर का नॉलेज नहीं है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। रेशो एंड मिक्सचर दोनों का नॉलेज चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन होएगा। इसीलिए मैंने कहा था सिलेबस जितना है बहुत बढ़िया है, उन्होंने बड़ा साइलेंट मोड में दिया है। रेशो कम से कम 6 से 7 टॉपिक को लेके चलेगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन में अकेला मत पढ़ना रेशो को, रेशो पढ़िए। रेशो अगर आपके पास रेशो है, ठीक है ना, अगर अपने बात करें इसकी, देखिए अगर आपके पास रेशो है तो आप रेशो में यानी कि अनुपात में, अनुपात समानुपात बोलते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन होता है, इसमें आप अकेला मत पढ़िए रेशो को। रेशो के साथ आप पढ़िए एज, इसके बाद आप रेशो में पढ़िए पार्टनरशिप, साझेदारी जिसको बोलते हैं। इसके बाद आप रेशो में पढ़िए मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर पढ़िए। इसके बाद आप रेशो में पढ़िए रेस। क्लियर? मतलब रेशो अकेला कम से कम ये 4 टॉपिक तो अपने साथ लेके ही आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।